स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसके अंदर में पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें। एक्चुअली बेटा हमें पता है रैशनल नंबर PYQ फॉर्म में होते हैं, है ना। तो हमें उसी को ऑब्जर्व करके उस नंबर को जो PYQ फॉर्म में है उसे देख के बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना। अगर जो PYQ और है पढ़ना है हमें जो PYQ फॉर्म में है तो आप उसे बिना डिवाइड करे डेसिमल फॉर्म में लेके आओ, ये चीज़ पढ़नी है इसमें हमें, है ना। तो उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा क्विक रिविजन दे देता हूँ रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन की। रैशनल नंबर क्या होता था? रैशनल नंबर can be written in the form of PYQ, ठीक है। और Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q इंटीजर। तो ये होते थे हमारे रैशनल नंबर्स। एग्जांपल देता हूँ उसके कुछ। 1/2, 3/4 और 5 भी एक रैशनल नंबर है। कहोगे सर ये PYQ फॉर्म में तो है नहीं, बट बेटा कोई नंबर होता है उसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। तो ये भी देखो PYQ फॉर्म में आ गया ना। और मैंने क्या बताया था, नीचे वाला नंबर जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा आता मान लो 2/0, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Q 0 आ गया ना। ये था रैशनल नंबर। अब डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे पहचाने कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, उसके लिए देखो आपको दो चीज़ को याद रखना चाहिए। एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे मैं मान लो कोई भी नंबर था, जैसे 0.331 है ना। अब देखो ये नंबर कुछ नंबर आने के बाद रुक गया, आगे चलता हुआ नहीं जा रहा, है ना। तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मान लो 0.3333 डॉट डॉट आते ही जा रहा है, आते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग। और जो रुक गया यहाँ पे देखो टर्मिनेट हो गया, रुक गया। टर्मिनेट मानी क्या होता है? रुक जाना। तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 को डिवाइड करना है 2 से। 2 के टेल में 1 तो आता नहीं है, तो हमें एक डेसिमल लेना पड़ेगा, एक 0 लग जाएगा। तो 10 आता है लेकिन 5 बार में। तो देखो क्या आया 0.5, रुक गया ना नंबर। तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे 1/3 है। 1 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। 3 के टेल में 1 तो आता नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा हमें? डेसिमल। और तो यहाँ क्या लग जाएगा 0। 3 की टेल में 10 तो आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है 9। कितनी बार में? 3 बार में। सो माइनस करते हैं, आया 1। अब देखो अब दोबारा 3 की टेल में 1 तो आता नहीं है, फिर एक 0 और लग जाएगा, क्योंकि एक बार डेसिमल लेने के बाद हम जितने बार 0 लगा सकते हैं। फिर ये दोबारा 9 बेटा 3 बार में, तो आया ये 1। ऐसे देखो ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा तो है नहीं। तो देखो ऐसा नंबर क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि रैशनल नंबर को कैसे पहचाने। टर्मिनेटिंग नंबर को, किसको बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। याद रखना, टर्मिनेटिंग नंबर को क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया रैशनल नंबर पहचानने का। सेकंड पॉइंट देखो रैशनल नंबर पहचानने का, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नंबर वो रिपीट हो रहे हैं। कैसे? देखो 0.333 एक नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता आ रहा है, लेकिन देखो बेटा एक नंबर बार बार आ रहा है ना, एक ही नंबर, तो ये से कहते हैं रिपीटिंग। तो ये भी क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, 0.12 12 12 ऐसे कहाँ तक जाएगा? ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और देखो नंबर रिपीट हो रहे हैं 12 12 बार बार। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर बन गया। अब बात आती है कि सर अगर नंबर रिपीट ना हो तो क्या होता है?
अगर बेटा नंबर रिपीट ना हो ना तो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो देखो 0.10, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, ऐसे ही आते जा रहा है। अब देखो नंबर तो रिपीट हो रही है ना, एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, है ना। तो इससे नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये होता है बेटा रैशनल नंबर्स और ये होता है आपका इरेशनल नंबर। याद रखना इस चीज़ को। हाँ, तो बेटा ये था रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, रैशनल नंबर बता दिया और उसके डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया मैंने कि कैसे पहचानते हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। अब देखो, अब हमें क्या करना है बेटा, रैशनल नंबर है ना, अब आपको ना बिना डिवाइड करे, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड करा था, बिना डिवाइड करे आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अब उसको करने के लिए देखो आगे स्टेप में कैसे करेंगे। देखो अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए बेटा एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? एक पी वाई क्यू रैशनल नंबर है। पी वाई क्यू क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू इज को प्राइम। पी और क्यू क्या है बेटा? को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं? जिसका ओनली फैक्टर, जिसका को प्राइम क्या होते हैं? जिसका ओनली कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो बेटा? ओनली 1। उस नंबर को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो पी और क्यू क्या है बेटा? यहाँ पे रैशनल नंबर। यहाँ पर पी, तो मान लो बेटा पी और क्यू क्या है? एक रैशनल नंबर। तो पी एंड क्यू क्या है? वहाँ पे को प्राइम्स है। तो याद रखना जो क्यू है अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में हो, जो उसके फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टराइजेशंस करें किसके? क्यू के। क्या करें हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको 1.2 एक्सरसाइज में मैंने कराया था, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। बाकी भी कर लेंगे क्वेश्चंस। और क्यू नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है ना, अगर वो किसके क्या बने, उसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में बने, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाता है। वो नंबर क्या कहलाता है बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। याद रखना, अगर 2 और 5 बने तो टर्मिनेटिंग, अगर इसके अलावा और कुछ बनता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जैसे एक चीज़ ये देखो, अगर 2 आ गया अकेला, मतलब 2 की पावर n में कुछ भी है 2 अकेला, तो भी टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर 5 आ गया अकेला तो भी टर्मिनेटिंग नंबर है। 2 और 5 दोनों आ गए तो भी टर्मिनेटिंग नंबर है। बट 2 के साथ कोई अनदर नंबर आ गया, अनदर नंबर अदर देन 5, तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेम वाइस वर्सा, मतलब 5 के साथ भी, अगर 5 के साथ 2 के अलावा और भी कोई नंबर आ गया तो वो क्या बन जाएगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ जैसे मैंने आपको, है ना। जैसे मान लो 3/8 है, आपको जो नीचे वाला नंबर है क्यू, उसका प्राइम फैक्टर करने हैं तो कर लेते हैं। 2 की टेल में 4 बार में, 2 की टेल में 2 बार में, 2 की टेल में ये 1 बार में। तो आया बेट का प्राइम फैक्टर इसके 2 की पावर 3। कितना है बेटा? 2 की पावर 3, है ना। और 2 की पावर 3 है, मैंने आपको बताया अगर 2 की पावर में कुछ होता है तो वो कैसे नंबर होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। ठीक है, क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर n। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो 5/20 है। अब इसे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब बेटा अपना एक चीज़ और रखना, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये 3 और 8 किसी भी सेम टेबल में नहीं कैंसिल आउट हो रहे थे ना, लेकिन ये देखो एक सेम टेबल में कैंसिल आउट हो रहे हैं 5 की टेबल में।
तो पहले आप इनको कैंसिल आउट करोगे, उसके बाद आगे फर्दर सॉल्व करोगे। ये प्रोसेस मैं इसमें बताना भूल गया था, लेकिन इसमें देख लो, याद रखना इस चीज़ को। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो क्वेश्चंस का आपके आंसर गलत होंगे। होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन आ जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि आप उसको कैंसिल आउट नहीं करोगे। तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट हो रहा है तो उसके बाद ये वाला प्रोसेस। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है इसका, 4 का एलसीएम लोगे, प्राइम फैक्टर आ गया इसके 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 5/7 × 2। तो बेटा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। मैंने क्या बोला, 2 हो तो भी हो जाएगा, 5 होगा तो भी हो जाएगा, 2 और 5 होगा जब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 2 के साथ अनदर नंबर आ गया या 5 के साथ अनदर नंबर आ गया 2 और 5 छोड़ के, तो वो क्या बन जाता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा एक चीज़ याद रखना, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे ना वो कौन सा ले आएंगे, बट रिपीटिंग वाले। मैंने आपको 2 बताए थे ना नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग वाले होंगे, क्योंकि हम रैशनल नंबर को तो कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। रैशनल नंबर की 2 कंडीशन होती थी ना, अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो भी रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इन्हीं 2 में से तो कुछ होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है कि ये बोलता है क्वेश्चन कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखो बिना एक्चुअल डिवीज़न करे। जैसे मान लो 3/8 है, अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है बिना एक्चुअल डिवीज़न करे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, जो डिनोमिनेटर है ना उसको प्राइम फैक्टर बनाने हैं। बना लेते हैं, ये 4 बार में, 2 बार में और ये 1 बार में। तो क्या आ गया बेटा, 2 की क्यूब। देन आपको क्या करना है, याद रखना हमेशा, जो डिनोमिनेटर है ना उसको 2 की पावर n और 5 की पावर m बनाना है। 2 की पावर n और 5 की पावर n बनाना है, और पावर सेम होनी चाहिए। अब देखो लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 है। मुझे इसके साथ क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया, मुझे 5 की पावर में भी क्या चाहिए होगा, सेम पावर में, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, देखो ये क्या बन जाएगा, पावर सेम है बेस डिफरेंट है। तो एक लॉ पढ़ा था ना हमने एक्सपोनेंट का, क्या होता है इस कंडीशन में, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम की सेम हो जाती है। और 3 × 5 की क्यूब कितना होता है, 125, और 125 × 3 कितना हो गया बेटा, 250, 375। 10 की क्यूब कितना होता है, 1000। कैसे निकालते हैं, क्यूब है ना 10, एक ही 0 है तो 1 लिख के 3 बार 0 लिख दो। अगर होता है ये 100 की क्यूब तो 1 लिखो, और कितने 2 0 है ना, 2 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 6, तो 6 0 लगा दो। इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, क्या होता है ना, जैसे इसमें देखो नीचे अब 10,000 100 होता है, तो अब आपको बिना डिवाइड करे डेसिमल लगा दो। कैसे लगा दो, 1000 में कितने 0 है, 1 2 3, तो पीछे से 3 नंबर्स गिनो, 1 2 3, और यहाँ पॉइंट लगा दो फिर 0.375 हो गया डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, 3 zeros है तो पीछे से 3 नंबर गिरो, 1, देखो 3 zeros है ना, तो पीछे से 3 नंबर गिरो, 1 2 3, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर अगर मान लो ये हो जाए 25/1000 होता तो क्या करते हैं सर, यहाँ तो 3 नंबर है ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, 5 2, 2 नंबर तो हो गए, एक नंबर और नहीं है ना, तो 0 लगाते फिर पॉइंट लगाते। ठीक है, ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लो क्या लिखा हुआ है, ये 7/2 की पावर 3 × में 5। अब बेटा देखो इसमें 2 भी है 5 भी है, बट लेकिन पावर सेम नहीं है ना, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 × 5 है, मुझे पावर 3 चाहिए, यहाँ पे अकेला 5 है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1 है, उसको मुझे क्यूब बनाना है, तो 5 के स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर प्लस होती है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7
5 का स्क्वायर 25, 2 की पावर 3 और ये भी बेटा 5 की पावर 3, 7 इंटू 25 175, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। कैसे, पावर सेम है, सेम पावर, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 5 ज़ा 10, तो 175 अपॉन 10 की क्यूब 1000, 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो पीछे से 3 नंबर गिरो, 1 2 3, पॉइंट लगा दो फिर 3 नंबर बाद, हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन बेटा ये भी पूछ लेता है कि आपको ये करके मत दिखाओ, बस बताओ आपको डेसिमल कितने नंबर बाद आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। क्या करना है आपको, देखना है इसमें सीधा आप देखोगे कि पहले तो ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, ऊपर वाला नीचे वाले नंबर से नहीं हो रहा, दोनों को प्राइम नंबर है। तो आपको देखना है हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की या 5 की, 2 की, कितनी है 3 है ना, तो 3 नंबर बाद डेसिमल लगेगा। तो देखो हमने तो 3 नंबर बाद ही डेसिमल लगाया था, तो आप इस तरह 1 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यही था बेटा आपका इसका इंट्रो, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।